नोटिस भी आ गया, मकान खाली करो। कहाँ हम जाए, मेरा घर है न द्वार है, कुछ भी नहीं है। भारत आजाद हुआ है तब से ये आजादी का शिकंजा अपने ऊपर हम लोग के ऊपर कसे हुए हैं। 1947 में जिस तरह से आजाद हुआ उसी तरह से यहाँ तिलौथू वासियों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये दुकानदारों को, ग्रामवासियों को ये दादागिरी करके हटा रहे हैं। अंग्रेजी शासन हम तो समझ रहे थे कि सुनने को मिल रहा था कि देश आजाद हो गया है 1947 में। तिलौथू हाउस उनको उजाड़ने का षड्यंत्र कर रहा है और गुंडा मवाली भेज करके उनको धमकाया जा रहा है। उस समय पैसा भी लिया लेकिन उसका कोई कागज नहीं दिया। बेच भी दिया गया, बुलडोजर भी चलाने के लिए भेज दिया। कि सरकार द्वारा बनाई गई एडवर्स पोजीशन कानून को लागू किया जाए, अन्यथा ये जनता मजबूर हो करके ट्रांसफर कराई यानी रजिस्ट्री कराई कहिए, चाहे नाम चेंजिंग कराई कहिए, उसका 1 लाख रुपया हमसे लिया गया है। पदाधिकारियों का दबाव बना करके हम लोग पर केस जो किया है, तो बोलते हैं कि दुकान खाली करा देंगे, जिसका साथ देती है पुलिस प्रशासन। कागजी बंधक बना करके स्टेट हाउस ने हम लोग इतना शोषण करते आ रहा है। मांगों को समाधान नहीं किया गया तो हम अपने आंदोलन के रूप को भी बदल सकते हैं। कोई गरम दल बन रहा है तो कोई नरम दल बन रहा है कि 6 गो 7 गो 8 गो केस हमारे ऊपर लादा जा रहा है स्टेट हाउस के द्वारा। जमीन को बेच दिया गया, जिसमें रह रहे उसी को बेच दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नंदन। अभी आप देख रहे हैं सत्या टीवी बिहार और अभी तिलौथू प्रखंड में लोक संघर्ष मोर्चा की तरफ एक धरना निकाला गया है। क्या मकसद है कि आज 70 वर्षों में जो देश आजाद हुआ, लेकिन आज भी जो है बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं। कुछ जो है पहले से यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन तिलौथू हाउस उनको उजाड़ने का षड्यंत्र कर रहा है, कानूनी पचड़ा लगा रहा है। उनके कहने पर यहाँ की प्रशासन और अंचलाधिकारी सब जो है ये गरीबों को बेदखल करने का काम कर रहे हैं। हमारा मांग है कि बिहार सरकार सीलिंग भूदान की जो जमीनें हैं वो गरीबों में बांटा जाए, उनका सर्वेक्षण कराया जाए और गरीबों को भूदान के अंतर्गत उनको जमीन दी जाए। ये जो है जो जमीनें हैं इसमें जो है बहुत सारे लोग 30 वर्ष से बसे हुए हैं और जो है वो जो है हाउस की जमीन थी जिसका उन्होंने जो है पैसा ले चुका है। पैसा भी ले लिया है, केवाला का कागज भी बनाने के लिए खर्चा भी ले लिया है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिया है। मतलब उसके बाद आपसे वो जमीन लिया जा रहा है, उससे जो है वो जमीन कानूनी तरीके से लिया जा रहा है और गुंडा मवाली भेज करके उनको धमकाया जा रहा है। लगभग कितना जमीन हो सकता है सबका? लगभग ये बाजार में 70% हाउस की जमीनें हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है पैसा उनको दे चुके हैं, जिसका कागज और केवाला उन्हीं के पास है, हम दिए नहीं। अच्छा, अभी आप सुन सकते हैं कि जो तिलौथू हाउस है उसकी जमीन है जिसका उन्होंने पैसा भी ले लिया है और रसीद नहीं दिया है और फिर से उसे जमीन हड़पना चाह रहे हैं। कागज बनाया ही नहीं, कागज बनाया ही नहीं। और क्या क्या समस्या आ रही है चाची? समस्या यह है कि धरती पर जो जगह पर हम लोग रह रहे हैं, बिना कागज दिले, बिना नोटिस दिले, बिना सूचना दिले थाना प्रभारी के बल से, सीओ के बल से गुंडाई कर रहा है। अच्छा, तो मतलब जिस समय आप लोग पैसा दिए थे उस समय आपसे कोई भी कागज क्यों नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जमींदारी राज था और पहले के जमींदार जो भी हुआ करते थे मौखिक रूप से अपने प्रजा को जमीन दिया करते थे, उसके एवज में कोई कागज बना करके नहीं देते थे। और आज हाउस है, इनके पूर्वजों ने यहाँ के शहर वासियों के, तिलौथू के शहर वासियों के, ग्राम वासियों के जमीन दिया बसने के लिए, दुकान करने के लिए। उस समय पैसा भी लिया लेकिन उसका कोई कागज नहीं दिया। लेकिन आज उनके वंशज ये दुकानदारों को, ग्रामवासियों को ये दादागिरी करके हटा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं नहीं कहता हूँ, सरकार का कानून कहता है। लैंड ऑफ एडवर्स पोजीशन का कानून सरकार ने बनाई है, तो मतलब कि ये तो आज पूर्वजों से रह रहे हैं तो लैंड ऑफ एडवर्स पोजीशन के आधार पर तो इनका राइट बनता है, लेकिन उससे भी जमीन को हटाया जा रहा है। मतलब अपने बात से भी मुकर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं और स्टेट से भी मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार द्वारा बनाई गई एडवर्स पोजीशन कानून को लागू किया जाए, अन्यथा ये जनता मजबूर हो करके उस कानून को लागू करवाने के लिए बाध्य होगी। अच्छा, ये जो आंदोलन है कब से शुरू हुआ? यहाँ हम 2-3 चरण में किए हैं, अभी भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर आज हम शांतिपूर्ण तरीका से इस मांग को लेकर के आए हुए हैं, हमारे शांतिपूर्ण तरीके से मांगों को समाधान नहीं किया गया तो हम अपने आंदोलन के रूप को भी बदल सकते हैं। और इसके लिए कोई
अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए यहाँ के जिला प्रशासन, अंचल प्रशासन और एक हाउस होगा। मेरा नाम अयोध्या राम है, मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का जिला सचिव हूँ और ये लोक संघर्ष मोर्चा हमारा संगठन है। मैं इनके सपोर्ट में आया हूँ। तिलौथू स्टेट से क्या कहना चाहेंगे? हमको तिलौथू स्टेट से यही कहना है कि जो हम लोग दुकान का पैसा दे दिए हैं उसकी रजिस्ट्री उनको करना चाहिए और पुलिस का और पदाधिकारियों का दबाव बना करके हम लोग पर केस जो किया है या हाँ सैकड़ों दुकानदारों पर केस हुई है और जिसका नतीजा हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं जो कि कल हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी भी प्रशासन से कहना है कि हाउस को कह करके हम लोग को रजिस्ट्री करा दे, अन्यथा यह आंदोलन अभी तेज रूप लेने वाला है, इसको रोका जाए। अच्छा, और किस तरीके से तिलौथू स्टेट हम लोग चाहते हैं कि तमाम दुकानदारों का रजिस्ट्री होना चाहिए और जो गरीब है उसको जमीन मिलना चाहिए। सरकार से हमारा आदेश है। अच्छा, हमारा निमंत्रण है तिलौथू स्टेट से। हमारा तिलौथू स्टेट से इस तरह का मैटर है कि आप तमाम दुकानदारों से पैसा ले चुके हैं वर्षों पहले और आज भी कहते हैं कि केस मुकदमा करके बोलते हैं कि दुकान खाली करा देंगे, जिसका साथ देती है पुलिस प्रशासन। और यहाँ का दुकानदार जो है व्यवसायिक जो है कमजोर पड़ जाता है, जिसके साथ शोषण होते आ रहा है। आज तक हम लोग मोर्चा कितने वर्षों से हो रहा है? हम लोग ये जब से ये हम लोग का भारत आजाद हुआ है तब से ये आजादी का शिकंजा अपने ऊपर हम लोग के ऊपर कसे हुए हैं। लोगों ने बहुत पहले ही जमीन को खरीद दिया है और आज भी बोलते हैं कि 20 लाख लाओ, 50 लाख लाओ, तो हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से हम लोग 20 लाख 50 लाख लेंगे? 20 लाख लेंगे तो फिर से रजिस्ट्री करेंगे। ये सब सारा चीज का बात हो गया है। रजिस्ट्री पहले ये बोले थे कि कर देंगे, लेकिन अब ये दोबारा पैसा मांग करते हैं। हम लोग के लिए पूंजी नहीं है कि दुकान में हम लोग माल भरें। हम लोग के पर रोज सताया जाता है पुलिस के द्वारा और हम लोग चाहते हैं कि ये मुक्त होके हमारा तिलौथू जो बाजार है दुकानदारों का, व्यवसायिकों का, ये जो समस्या है हल होके और जो गरीबों के है उसको सरकार हमारी तरफ से अपने तरफ से जमीन देने का कोशिश करे। हम लोग ये संघर्ष को लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग को इच्छा नहीं पूरा होगा। कब तक चलेगा आंदोलन? ये आंदोलन आजीवन लग रहा है कि चलते रहेगा। इस तरह की हमारी जो दुकानें और मकाने जो हमने बनाया है एस्टेट हाउस के द्वारा, दाहिना हाथ से हमने पैसा दिया है और उस जमीन पर हमने अपने खून पसीने लगा करके और उस पर जमीन पर मकान बनाया और उस मकान का बंदोबस्त करने के लिए कहा कि हम 1 महीना में करेंगे, 2 महीना में, 4 महीना, 6 महीना, तब तक अभी रसीद कटा लो। एक एक मकान हमने बनाते गया और उसका जो है कि धीरे धीरे किराएनामा में नंदलाल एक माध्यम बने और उनके द्वारा किराया काट दिया गया, जिसका नतीजा हम लोग आजीवन कब तक हम लोग भरते रहेंगे। 1 डिसमिल में मकान है, 4 डिसमिल में जगह जमीन है, तो कितना हम भाड़ा देते रहेंगे? दुकान दोनों है क्या? मकान दुकान सब है। दुकान एक अलग भी हमने लेके दुकानदार से लिया भी था, तो 70,000 का हमारा दुकान था और उसका जो दुकान के ट्रांसफर कराई यानी रजिस्ट्री कराई कहिए चाहे नाम चेंजिंग कराई कहिए, उसका 1 लाख रुपया हमसे लिया गया है। 1 लाख रुपया का गवाह में हमारे पास हम लोग को नहीं दिया जाता है। कागजी बंधक बना करके स्टेट हाउस ने हम लोग को इतना शोषण करते आ रहा है कि हम समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंग्रेजी शासन, हम तो समझ रहे थे कि सुनने को मिल रहा था कि देश आजाद हो गया है 1947 में, लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि 1885 से लेकर के और हम समझते हैं कि 1947 में जिस तरह से आजाद हुआ उसी तरह से यहाँ तिलौथू वासियों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। लग रहा है कि ऐसे ये सुनने वाला सुनवाई नहीं है। कोई गरम दल बन रहा है तो कोई नरम दल बन रहा है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी मकान जो है बनाए हैं 4 डिसमिल में, तो हमारी मकान है या जिंदगी भर हम लोग किराए के ही दर पर काटते रहेंगे? कब तक काटेंगे? इतना हम लोग हद उत्साहित करते रहते हैं। हमारे ऊपर हम समझते हैं कि 6 गो 7 गो 8 गो केस हमारे ऊपर लादा जा रहा है स्टेट हाउस के द्वारा। हम कहना यही चाहते हैं कि हम सालों से जिस दुकान में रह रहे हैं तो बताइए कि उसमें हम रह रहे हैं, अब मेरा जमीन को बेच दिया गया, जिसमें रह रहे उसी को बेच दिया गया, अब बेच भी दिया गया, बुलडोजर भी चलाने के लिए भेज दिया, सब कुछ हम करके थक गए। आज भी हमारे पास 2 गो नोटिस भी आ गया, मकान खाली करो। कहाँ हम जाए? मेरा घर है न द्वार है, कुछ भी नहीं है, हम कहाँ जाए? यही हम कहना चाहते हैं। तो अभी आपने सुना कि आजादी के बाद भी लोगों पर शोषण किया जा रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। इस पर तिलौथू स्टेट को सोचना चाहिए जिस तरीके से वो पुलिस प्रशासन बल का उपयोग कर रही है और इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि इनके जमीन जो है उनके नाम हो सके। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। मैं अभिषेक नंदन, धन्यवाद।